ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है और सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रजत और इस चैनल का नाम है सी से क्रिकेट। क्रिकेट से ऊपर तो क्या ही चीज़ है यहाँ पर। और आज हम बात करेंगे क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सेकंड टेस्ट मैच की, जो कि है पिंक बॉल टेस्ट मैच, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है, जिसका आज पहला दिन था। और जैसे कि लास्ट मैच सबको याद है, इंडिया ने रॉन दिया था ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडिया बहुत ही कॉन्फिडेंस से यहाँ पर आ रही थी खेलते हुए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को, जैसे हम सब जानते हैं कि वो हमेशा फाइट बैक करते हैं, हमेशा मतलब नीचे से उठकर ऊपर आते हैं। और वैसे ही कुछ आज आके देखने को मिला भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मतलब इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया टॉस जीतकर, और पहली गेंद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, दोनों ओपनर्स इंडिया के, और पहली गेंद इन स्विंगिंग गेंद और पैड्स पे लग के पहली गेंद यशस्वी जायसवाल, जो 161 रन बनाकर आए थे पिछली इनिंग में, वो आउट। मतलब इंडिया 0 for 1 ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ द टेस्ट मैच। मतलब एक ऐसा लगा कि यार, वो लास्ट टाइम जब इंडिया डे नाइट टेस्ट मैच खेली थी तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि 36 पे ऑल आउट हो गई थी, कहीं वैसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर शुभमन गिल आए, उन्होंने अपना शॉट्स खेलना शुरू करे, उन्होंने पॉइंट की तरफ भी एक चौका लगाया और कवर्स में भी एक ड्राइव लगाई। बहुत सही खेल रहे थे वो, अपना शॉट्स खेल रहे थे। और एक साइड पर केएल राहुल बहुत ही ध्यान से, मतलब स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लीव करके अपना सेट हो रहे थे वहाँ पर। और फिर जब पहला बॉलिंग चेंज हुआ तो एक स्कॉट बोलैंड आए बॉलिंग पर, तो उन्होंने पहली गेंद पर आते ही केएल राहुल का विकेट ले लिया। एंड गेस व्हाट, इट वाज ए नो बॉल। मतलब पहली गेंद आप टेस्ट मैच की करा रहे हो, आप हेजलवुड को रिप्लेस कर रहे हो और पहली गेंद करा के डे नाइट टेस्ट मैच की अब आउट कर दे रहे हो, लेकिन वो नो बॉल निकले। मतलब क्या लक है। और उसी ओवर में बाद में स्लिप्स में भी एक कैच छूटा केएल राहुल का, मतलब 0 पर 2 चांस मिले उनको। और फिर उन्होंने थोड़ा सा खेलना शुरू किया। पहले वो थोड़ा लीव कर खेल रहे थे, फिर उन्होंने थोड़ा स्लैश करना शुरू किया, कवर्स में भी उन्होंने डबल्स लिए, और फिर ऐसा लगा कि पारी थोड़ी संभल गई है। पहले बहुत ही आराम से चल रहे थे चीज़ें, शुभमन गिल थोड़ा ठीक खेल रहे थे, लेकिन चीज़ें थोड़ी आराम से चल रही थी। फिर करते करते थोड़ा संभलने लगी पारी, और एक टाइम पर इंडिया वो 69 for 1 से 81 for 4 विद इन अ स्पैन ऑफ 4 ओवर्स। स्पेल आया दूसरा मिचेल स्टार्क का, उन्होंने आते ही केएल राहुल को स्लिप्स में आउट किया। अपने ही अगले ओवर में विराट कोहली को आउट किया स्लिप्स में, लगभग सेम तरीके से। और फिर स्कॉट बोलैंड का नेक्स्ट ओवर आया और उन्होंने शुभमन गिल को प्लम आउट किया, और ऐसा लगा कि चीज़ें एकदम पलट गई हैं। और फिर सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ और क्रीज पर थे ऋषभ पंत और रोहित शर्मा। और आते ही ऑस्ट्रेलिया ने वहीं से शुरुआत करी जहां पे उन्होंने छोड़ा था, बिल्कुल टिकने का मौका नहीं दिया रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को। और आते ही स्कॉट बोलैंड ने सेटअप करके रोहित शर्मा का विकेट लिया प्लम। मतलब इतना प्लम था कि उन्होंने रिव्यू भी लेने का सोचा भी नहीं वो। और फिर इंडिया हो गया 87 for 5 और क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पिछले टेस्ट मैच में भी उन्होंने दिखाया। और ऋषभ पंत के साथ उन्होंने थोड़ा खेलना शुरू किया, मतलब गेम को चलाना शुरू किया। मतलब और ऐसा लगा कि शायद संभाल लेंगे, 20-22 रन की पार्टनरशिप हुई। और फिर एक तीखा बाउंसर आया पैट कमिंस का, जो कि एज लेकर ऋषभ पंत को, और वो स्लिप्स में आउट हो गए और इंडिया का स्कोर हो गया 109 पर 6। और फिर एंट्री होती है रविचंद्रन अश्विन की, जिन्होंने आते ही अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। वो शायद ड्रेसिंग रूम से उनको बात हो गई थी कि आते ही वो शॉट्स खेलेंगे, और उन्होंने अच्छा खेलना शुरू किया। 22 रन का एक कैमियो खेला, क्योंकि अगर वो वहाँ पर एक स्ट्रोक्स अगर नहीं खेलते तो शायद इंडिया 120, 25, 30 पर आउट हो जाती और रन फिर उतने ही बनते। लेकिन अच्छा खेले वो, 141 तक स्कोर लेकर गए। और फिर एक बढ़िया यॉर्कर आया मिचेल स्टार्क का, और उन्होंने प्लम आउट किया उनको सामने, और रविचंद्रन अश्विन की पारी वहाँ ख़त्म हो गई। और उसी ओवर में उन्होंने बोल्ड किया हर्षित राणा को भी, और इंडिया वॉज 141 for 8। और फिर 141 for 8 से नीतीश कुमार रेड्डी का काउंटर अटैक शुरू होता है, और फिर वो स्टार्क को कवर्स पे छक्का मारते हैं, बोलैंड को रिवर्स स्वीप का छक्का मारते हैं, एक पुल का छक्का मारते हैं, और इंडिया को ले जाते हैं 180 तक। मतलब इतना अच्छा लगा ना देख करके, मतलब स्टार्क को कवर्स पे कैसे छक्का मार दिया। मतलब और वो इतना अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 5 भी लिया, और देखकर इतना मज़ा आ रहा था कि यार ऋषभ पंत तो चलो एक खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैच में मारते हैं रिवर्स स्वीप के छक्के कभी कभी, लेकिन एक और खिलाड़ी ऐसा है जो बेखौफ होके खेल रहा है, और एक ठीक ठाक स्कोर तक इंडिया को लेकर गए। और आखिरी विकेट भी मिचेल स्टार्क ने ली, और उन्होंने अपने फिगर्स थे उनके 48 for 6, जो कि बहुत अच्छे फिगर्स हैं उनके वैसे भी पिंक बॉल टेस्ट मैचेस में।
और इंडिया ऑल आउट हो गया 180 पर। और इसके साथ ही डे नाइट टेस्ट मैच का डिनर भी हो गया और फिर सेशन हमारा एक यहीं पर ख़त्म हो गया। और फिर डिनर के बाद थर्ड सेशन स्टार्ट हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया की इनिंग स्टार्ट हुई और ऑस्ट्रेलियन ओपनर से मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा और इधर से ओपन किया जसप्रीत बुमराह ने। और जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है बुमराह से कि वो स्विंग कराएंगे और अच्छी स्विंग उन्होंने कराई भी, और एक साइड से सिराज भी थे जो कि एग्रेशन में बॉलिंग कराते हैं काफ़ी, तो वैसा ही देखने को मिला। बहुत अच्छी बॉलिंग भी हो रही थी, स्विंग भी बढ़िया हो रहा था, लेकिन उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी ने खेला भी बड़ा अच्छा, लीव भी अच्छा किया, शॉट्स भी खेल रहे थे, बड़े अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन बीच में एक कैच भी छूटा मैक्सवेनी का और वो स्पेल बड़ा अच्छे से खेल ही लिया था उन्होंने कि आखिरी गेंद था जसप्रीत बुमराह की स्पेल का जिसपे एक स्लिप में कैच दे बैठे उस्मान ख्वाजा। 24 पर पहला विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया का 11 ओवर के बाद। और क्रीज पर आता है मार्नस लबुशेन और जैसा कि सब जानते हैं कि वो बंदा एक्साइटेड रहता है, मतलब जब भी वो खेलने आता है क्रीज पर आता है, रन नहीं बन रहे हैं उनके लेकिन वो एक्साइटेड रहते हैं और उसी में शायद वो जोन में रहते हैं अपने, कह सकते हो। और पर वो अनसेटल लगते हैं और आज भी अनसेटल ही लग रहे थे। और जैसे ही वो क्रीज पे आए तो एक एनर्जी सी आ गई थी इंडियन प्लेयर्स में भी, ऐसा लग रहा था कि मतलब विकेट गिरने वाला है एक और, अब गिरेगा ऐसा लग रहा था। लेकिन किसी तरह वो 3-4-5 ओवर का जो वो टाइम था ना वो किसी तरह निकाल गए और फिर बैटिंग थोड़ी आसान भी होने लग गई, बॉल भी थोड़ा पुराना हो रहा था और रन आने लग गए थे, फिर धीरे धीरे करके रन आने लग गए। और फिर अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ होती है वहाँ पर, आप गेस भी नहीं कर सकते कि डे नाइट टेस्ट मैच में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, फ्लड लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और एक भी नहीं 2 बार फ्लड लाइट्स, मतलब एडिलेड ओवल में मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, ऑफ हो जाती हैं और सब प्लेयर्स वहाँ पर बैठ गया, कोई लेट गया कोई, और फिर वापस से लाइट चालू होती है और खेल दोबारा शुरू होता है। और पर एक स्टेगनेंट सा प्ले शुरू हो गया था फिर कि जहाँ पर 3-4 रन आ रहे थे हर ओवर में और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे निकलता जा रहा था, दिख रहा था। और बीच में एक आध गेंद ऐसा लगता था कि आउट होने वाली है, अदरवाइज थक भी गए थे इंडियन बॉलर्स भी, ऐसा लग रहा था, और सब वेट कर रहे थे कि दिन कब ख़त्म होगा। और फिर वैसा ही हुआ, वो अपना रन बनाते गए और एंड में सेशन ख़त्म होते होते सिर्फ एक ही विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया अभी है 86 for 1 एट स्टम्प्स ऑन डे 1 ऑफ द डे नाइट टेस्ट मैच। और शायद ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है अभी इस टेस्ट मैच में 180 पे इंडिया को ऑल आउट करने के बाद। बाकी फिर भी इंडिया को आप पीछे नहीं समझ सकते ज़्यादा, क्योंकि बॉलर्स अभी भी वापसी कर सकते हैं जैसा हमने पहले भी देखा है। तो देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का दिन था, कल देखते हैं कल कैसा रहता है। आप बताइए कमेंट्स में कि कैसा रहा आज का दिन और सब्सक्राइब करिए।